हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉ ऑफ क्राइम आईपीसी के चैप्टर स्टेजेस इन क्राइम कमीशन ऑफ क्राइम को डिस्कस करेंगे। स्टेजेस इन कमीशन ऑफ क्राइम में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले तो कमीशन ऑफ अ क्राइम इन्वॉल्व होते हैं 4 स्टेजेस में, नेमली इंटेंशन, कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट या अकम्प्लिशमेंट। किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट, इंटेंशन और कंटेम्पलेशन। इंटेंशन बेसिकली मीन्स रिया होता है, जो सबसे पहला और एसेंशियल एलिमेंट होता है एक क्राइम को कमिट करने के लिए। इंटेंशन बेसिकली हम अदर वर्ड्स में बोले तो ये मीन्स रिया ही होता है। किसी भी क्राइम करने से पहले जब हम कोई प्लान बनाते हैं, व्हेन a person plan or design to do any act which is forbidden by law, which is illegal, उसे हम कहेंगे इंटेंशन। इंटेंशन जो है मीन्स यही होता है। हम एक फेमस मैगजीन है एक, एक्टर्स नॉनफिसिट रियम मिसिंग मिसिट रिया, यानी कि अगर कोई इंसान कोई एक्ट करता है, कोई ऑफेंस करता है विदाउट एनी मेंटल एलिमेंट, तो वो पर्सन उसके ऊपर जो है क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगा अनटिल अनलेस जब तक उस पर्सन को उसको गिल्टी ऑफ माइंड ना हो, जब तक वो पर्सन वो बैड इंटेंशन के साथ वो काम न करे। तो एक पर्सन को क्रिमिनल लायबिलिटी ठहराने के लिए, एक पर्सन को गिल्टी ऑफ माइंड ठहराने के लिए एसेंशियल है कि वो पर्सन जो ऑफेंस करे वो इंटेंशन के साथ करे। मेयर इंटेंशन, अगर आप मेयर इंटेंशन कर रहे हैं यानी कि बस आप सोच रहे हो किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, बट यू हैवंट अटेम्प्ट टू डू सच ऑफेंस, तो उस सिचुएशन में आप पनिशेबल नहीं होंगे। हाउएवर इट हैड सम एक्सेप्शंस एज वेल, लाइक इन द केस ऑफ seduction of coins etc. In these types of cases, even if the person do prepare or have the intention to commit such offences, then he will be held liable, even the person do not have any means rea. So there are certain exception case as well, but for now इसमें जो अभी हमें डिस्कस करना है कि अभी के लिए जो मेंस रिया है, अगर कोई इंसान कमिट करता है ऑफेंस मेंस रिया ना हो तो वो लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। दैट व्हाट इंटेंशन है, यानी कि इंटेंशन बहुत ही ज़रूरी है एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए। आफ्टर दैट द सेकेंड पॉइंट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन बेसिकली जब किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं, कोई प्रिपरेशन करते हैं, जो नेसेसरी थिंग्स होती है उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, उसे हम कहेंगे प्रिपरेशन। और मेयर प्रिपरेशन जो है, अगर कोई पर्सन सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो वो लायबल नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस इफ द पर्सन अटेम्प्ट टू डू सच एक्ट, और उस काम को कर, या तो वो काम को अटेम्प्ट करे और उस काम में फेल हो जाए, और आइदर वो काम को अटेम्प्ट करे और अकम्प्लिशमेंट हो जाए, उसे मिल जाए, तो ऐसे सिचुएशन में वो लायबल होगा। यानी कि फेलियर भी हो तो वो लायबल होगा और अकम्प्लिशमेंट भी हो तो लायबल होगा। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि किसी ऑफेंस को कमिट करने से पहले का जो प्रिपरेशन होता है, जो अरेंजमेंट होता है, उसे हम कहेंगे प्रिपरेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, ए एक पर्सन है, ठीक है, और बी दूसरा पर्सन है। ए जो है बी को मारना चाहता है, तो मारने के लिए वो शॉप जाएगा, शॉप पे पॉइजन लेके आएगा ताकि वो बी के फूड में डाल करके मिक्स करके बी को मार सके। तो जो शॉप में जाना, पॉइजन लेकर के आना, ये सारा कुछ जो है प्रिपरेशन के पार्ट में आता है एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए। दैट्स व्हाट प्रिपरेशन इज। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट इज अटेम्प्ट। तो ये थर्ड स्टेज होता है एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए। इफ अ पर्सन इज कमिटिंग एनी ऑफेंस and if he succeed in his plan,
अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस कर रहा है विद एन इंटेंशन, विद अ प्लान, विद अ प्रिपरेशन, if the person succeed in his plan, in its object, then the person will be held liable and the person will be punished under law. But even if the person attempt to do such act and fails in his object, अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट कर रहा है कोई ऐसा ऑफेंस और वो अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने में, अपने ऑब्जेक्ट और गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए भी अगर वो फेल हो जाए, देन ऑल्सो अगर वो अटेम्प्ट करेगा तो उसके लिए वो लाइबल रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारना चाहता है और उसने उसको मारने के लिए अटेम्प्ट भी किया, बट जब वो जिस पर्सन को वो मारना चाहता था वो बच गया, तो यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ है उस पर्सन को मारने के लिए, बट वो पर्सन मरा नहीं, तो उस अटेम्प्ट के लिए भी जो है वो पर्सन लाइबल होगा, जस्ट बिकॉज उसने वो काम किया, वो ऑफेंस किया। अकम्प्लिशमेंट जो हमारा सबसे लास्ट स्टेज होता है टू कमिट द कमिशन ऑफ एनी क्राइम, स्टेजेस जो है जो सबसे लास्ट स्टेजेस है दैट इज अकम्प्लिशमेंट, किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए। तो अकम्प्लिशमेंट में क्या होता है, जब कोई पर्सन कोई प्लान बनाता है पूरे इंटेंशन के साथ, कोई अपना अटेम्प्ट करता है, उस ऑफेंस को करता है, उस एक्ट को करता है प्लान वगैरह के साथ, और एज पर हिज प्लान वो अपने प्लान में सक्सेस भी उसे मिल जाता है, तो उसे हम कहेंगे अकम्प्लिशमेंट। यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन का कोई इविल इंटेंट था, प्रिपरेशन किया, इंटेंट के साथ किया और अटेम्प्ट भी किया और सक्सेस भी मिली है, उसे हम कहेंगे अकम्प्लिशमेंट। तो यही 4 स्टेजेस होते हैं फॉर द कमिशन ऑफ एनी ऑफेंस और क्राइम। और यहाँ हमारा जो चैप्टर है स्टेजेस इन कमिशन ऑफ क्राइम खत्म हो चुका। बाय, टेक केयर।